सो फाइनली 10 दिन रह गए हैं सलार को रिलीज होने में। ऐसे में दिन ब दिन सलार को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है वो एक से बढ़कर एक होती है, लिटरली चौंका देने वाली होती है। सो कल एक छोटी सी बच्ची का वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया है, जहां पर वो बच्ची मलयालम में कुछ बोल रही है, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि केजीएफ और सलार में कनेक्शन है। तो अब भाई ये क्या है? क्या सच में प्रशांत नील हमें कंफ्यूज कर रहे हैं? क्या हमें वो घुमा रहे हैं? क्या सच में सलार एंड केजीएफ का कोई कनेक्शन है? तो चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। क्या सच में इस वीडियो से ये कंफर्म हो जाता है कि केजीएफ और सलार दोनों कनेक्टेड है? इसी के साथ यश के टॉक्सिक और नील सर के सलार के बाद दोनों का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या केजीएफ 3 होगा? और कब ऑन फ्लोर जाएगा प्रशांत नील और एनटीआर का कॉम्बो एनटीआर 31? इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। अभी मजा आएगा ना वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम टू फिल्म रिव्यू। मैं हूं एकता जानी। सो कल एक छोटी सी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है। पहले हम बता दें कि ये बच्ची कौन है। तो इस बच्ची ने सलार में एक सॉन्ग में अपनी बैकग्राउंड आवाज दी है कोरस में, और इस सॉन्ग का नाम है महादेवा। तो इस बच्ची का वीडियो कल वायरल हुआ है, जहां पर ये बच्ची मलयालम में बोल रही है कि सलार में यश अंकल, प्रभास अंकल और पृथ्वीराज अंकल तीनों है। बस फिर क्या था, चारों तरफ ये बात आग की तरह फैल गई कि अब डेफिनेटली सलार एंड केजीएफ का कनेक्शन है और रॉकी भाई का कैमियो सलार पार्ट 1 में जरूर होगा। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक पहलू ये कहता है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और ये बच्ची जो इस वीडियो में बोल रही है, इससे तो डेफिनेटली यही कंफर्म होता है कि सलार एंड केजीएफ का कनेक्शन है। लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू पर आप गौर करें और थोड़ी रियलिटी में जाए, तो यहाँ पर सलार का जो ट्रेलर आया है उसमें अगर हम देखें तो सलार और केजीएफ का जो एरा है वो बिल्कुल अलग है। सलार की कहानी 1000 साल पहले की है, जबकि केजीएफ की कहानी इतनी पुरानी नहीं है। दूसरी तरफ आप सलार के ट्रेलर में अगर गौर करें तो इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं गरुड़ा, वो केजीएफ के गरुड़ा से इनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। दूसरा कैरेक्टर केजीएफ वाले फरहान की माँ, जो यहाँ सलार के ट्रेलर में हमें दिखाई दी थी, उनका कैरेक्टर भी केजीएफ से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, बहुत साल पहले का। तो देखिए, अगर सलार के ट्रेलर आने से पहले ये वीडियो वायरल हुआ होता तो कहीं ना कहीं 100% ये कंफर्म होता कि केजीएफ और सलार कनेक्टेड है। लेकिन सलार के ट्रेलर में जो कहानी का एरा बताया गया है और उसी के साथ जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो केजीएफ से बिल्कुल अलग है। और इसी के साथ प्रशांत नील ने जो इंटरव्यू दिया है पिंक विला को, वहां पर जो उन्होंने शब्द यूज किए हैं, यहाँ पर इस इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि सलार और केजीएफ की दुनिया बिल्कुल अलग है, दोनों के इमोशंस बिल्कुल अलग है, और ऑडियंस को सलार से दूसरे केजीएफ की उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर उनका जो स्टेटमेंट है, इस पर से तो यही लग रहा है कि वो कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहे, बल्कि वो सब कुछ क्लियर कर रहे हैं कि ऑडियंस कोई भ्रम में ना रहे। बात तो सही है। तो अब सवाल ये आता है कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या झूठ बोलेगी? नहीं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस तरीके से सलार और केजीएफ की बातें चल रही है कनेक्शन की पिछले 1 साल से, और जो भ्रम हमें पैदा हुआ है वही उस छोटी सी बच्ची को भी भ्रम हो, और यहाँ पर जो यश का नाम बार बार लिया जा रहा है सलार के टॉपिक पर, तो उसे भी यही लग रहा हो कि सलार में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ साथ यश भी जरूर होंगे। अब बच्चे कुछ सोच समझ के तो बोलते नहीं, जो उनके दिल में होता है वही वो बोलते हैं। तो हो सकता है इन्हीं सब बातों के कारण उसने ये स्टेटमेंट दे दिया हो। और मेरा तो यहाँ यही कहना है कि अगर 1% भी चांस हुआ सलार एंड केजीएफ कनेक्शन का, फिर भी हमें इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर देखो, अगर ये सलार और केजीएफ का कनेक्शन नहीं निकला, जो कि अब 99% पॉसिबल है कि कनेक्शन नहीं होगा, और अगर हम इसी भ्रम में कि कनेक्शन है थिएटर्स में सलार देखने गए, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं सलार की अपनी दुनिया, उसकी अपनी कहानी और प्रभास को नजरअंदाज करके वहां पर सिर्फ और सिर्फ केजीएफ के अंश और रॉकी भाई के कैमियो का ही इंतजार करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं सलार की इंडिविजुअल दुनिया और इसी के साथ प्रभास के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। तो चलिए 22 दिसंबर जब तक सलार रिलीज नहीं होती तब तक ये सारी बातें तो चलती ही रहेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं केजीएफ 3 की। तो आज से कुछ साल पहले प्रशांत नील और यश ने इतिहास रच दिया था विद केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड, और उसके कुछ ही टाइम बाद केजीएफ चैप्टर 2 आई थी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जबकि वो पेंडेमिक में रिलीज हुई थी। और केजीएफ चैप्टर 2 का एंड हुआ था केजीएफ चैप्टर 3 के प्रॉमिस के साथ। और अब सलार रिलीज होने से पहले ही प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में एक अपडेट दी है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 जरूर बनेगी, पता नहीं मैं उसमें डायरेक्टर होगा या नहीं, लेकिन यश केजीएफ का पार्ट हमेशा से रहेंगे। हमने केजीएफ चैप्टर 3 की अनाउंसमेंट करने से पहले ही इसकी स्क्रिप्ट लॉक कर दी थी, लेकिन यश एक ऐसे बंदे हैं जो अपनी मूवी की हाइप पहले से ही बढ़ाने के लिए, कॉमर्शियल फायदों के लिए कभी भी कोई मूवी का आउटपुट नहीं देते। तो जब ऑन पेपर सब कुछ हो जाएगा, उसी के बाद ही केजीएफ
केजीएफ चैप्टर की फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। अब बात करते हैं NTR 31 की, जहां पर प्रशांत नील ने इसी इंटरव्यू में इसका भी जिक्र किया है। तो यहाँ पर प्रशांत नील ने ये कहा है कि केजीएफ चैप्टर 2 से पहले ही उन्होंने जूनियर NTR के साथ अपना नेक्स्ट कोलैबोरेशन सेट कर लिया है। आगे उन्होंने ये कहा है कि ये NTR 31 एक डिफरेंट स्टोरी होगी विद डिफरेंट इमोशन, लेकिन मुझे ये भी पता है कि लोग इससे एक्शन की उम्मीदें जरूर करेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल नई स्टोरी होगी जो मैं अपने ऑडियंस के आगे रखूंगा और इसके अपने इमोशंस होंगे और आई होप कि ऑडियंस इससे रिलेट करेगी। नील सर ने यहाँ पर ये भी कंफर्म किया है कि NTR 31 नेक्स्ट ईयर 2024 में ही ऑन फ्लोर चली जाएगी। वैसे सलार के बाद NTR 31 प्रशांत नील का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा और अगले साल 2024 के मिड में उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। वैसे इस इंटरव्यू में प्रशांत नील ने यह भी कहा है कि उनका बचपन से सपना रहा है अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का और वो उनके साथ फिल्म बनाना जरूर चाहेंगे अगर अमिताभ बच्चन सर तैयार हुए तो। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे कल जो ये बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है उसमें आपका क्या कहना है? क्या सच में सलार और केजीएफ का कनेक्शन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी अपडेट के लिए हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।